हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर 11 स्पेशल पर्पस बुक सेकंड अदर बुक्स। इसका लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? जर्नल प्रॉपर। अब देखिए, जर्नल प्रॉपर बनाने से पहले भी बता दें कि जो कैश ट्रांजेक्शन्स होते थे उनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे। क्रेडिट में जो गुड्स हमने परचेज किया उसको परचेज बुक में, क्रेडिट में जो गुड सेल किया उसको सेल्स बुक में, क्रेडिट परचेज्ड गुड्स जो है अगर उसको हमने अपने सप्लायर को रिटर्न किया तो परचेजेस रिटर्न बुक में, और जो क्रेडिट में हमने अपने कस्टमर को सेल कर रखा वो रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होता है। इसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन्स आते हैं वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं जर्नल एंट्री पास करके। ठीक है, तो अब उसमें सबसे पहले जर्नल प्रॉपर में क्या आता है? ओपनिंग एंट्री। जब ईयर स्टार्ट होता है, अगर न्यू बिजनेस है, नया बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो ये ओपनिंग एंट्री नहीं होगी, वहाँ पे तो बिजनेस स्टार्ट किया उसकी एंट्री होगी। जैसा कि जर्नल में आपने पढ़ा है कि कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट और एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी जो कुछ भी बिजनेस करने के लिए पैसा लाया वो डेबिट होगा, या बैंक में डिपॉजिट कर रहा है या कोई एसेट्स ला रहा तो वो डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूइंग बिजनेस है, यानी जो बिजनेस पहले से चल रहा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, और दूसरे साल जब हम पहुंचते हैं तो दूसरे साल में ओपनिंग एंट्री होती है। ठीक, तो ओपनिंग एंट्री जो होती है, जो पिछले साल के एंड में बचा होता है उसमें से जो हमारा पर्सनल और रियल अकाउंट होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नेक्स्ट ईयर में, और बाकी जो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम है, प्रॉफिट्स है, तो वो सारे हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ओपनिंग एंट्री करेंगे तो ओपनिंग एंट्रीज क्या होगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट और टू कैपिटल अकाउंट। अब सन्ड्री एसेट्स अकाउंट क्या है कि मतलब इंडिविजुअल जो भी एसेट्स दिया है वो सारे एसेट्स हम डेबिट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री लायबिलिटीज जो भी उस डेट में दिए हैं, जितनी भी लायबिलिटीज, चाहे वो क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, जितने भी हैं सबको क्रेडिट करेंगे। अगर कैपिटल है तो क्रेडिट करेंगे, नहीं है तो फाइंड करके हम उसे क्रेडिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट करेंगे। तो देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास कैश कितना है, कैश मान लीजिए 50,000 है, बैंक में पैसा है 1 लाख रुपीज़, फर्नीचर हमारे पास है, फर्नीचर है ये भी 1 लाख रुपीज़ का, बिल्डिंग है 2 लाख रुपीज़ का, और इसके बाद डेटर है हमारे पास 50,000 का। ठीक है, और इसके बाद हमको क्रेडिटर दे रखा है, क्रेडिटर्स है 30,000 का, बिल्स पेबल दे रखा है 20,000 का, बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास मान लीजिए 50,000 का, और फिर कैपिटल हमको नहीं दिया है, कैपिटल हमको नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसकी हम ओपनिंग एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये फॉर्मेट में ही जर्नल एंट्री पास करनी होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि जर्नल प्रॉपर है तो उसमें जो है फॉर्मेट नहीं बनेगा, फॉर्मेट बनेगा। तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब एंट्री कैसे पास करनी है? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितने भी एसेट्स हैं वो सारे डेबिट होंगे। मान लीजिए दिया है 2020 अप्रैल 1 को दिया है। अब यहाँ पे जितने भी एसेट्स होंगे सब डेबिट हो जाएगा। जैसे कैश है तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और इसका अमाउंट है 50,000। फिर बैंक है, ये भी एसेट्स होता है, इसको भी डेबिट करेंगे 1 लाख रुपीज़, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़। फिर इसके बाद है फर्नीचर 1 लाख रुपीज़, ये भी डेबिट हो जाएगा, एसेट्स है, सारे एसेट्स को हमें डेबिट करना है इंडिविजुअली। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़। फिर इसके बाद है हमारे पास बिल्डिंग 2 लाख रुपीज़ का,
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस। फिर इसके बाद है डेटर, ये भी एसेट्स होता है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटी में 3 चीज़ें दी हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर 30,000, बिल्स पेबल 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, तो इनको क्रेडिट करेंगे। टू क्रेडिटर्स अकाउंट 30,000, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000 और टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट ये 50,000 है। और अभी हमने बताया कैपिटल होता तो डायरेक्ट क्रेडिट कर देते, नहीं दिया है तो फाइंड करके क्रेडिट करेंगे, लेकिन कैपिटल जरूर ओपनिंग जो है एंट्री में क्रेडिट होगा। तो टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल निकाल लो कि बैलेंस कितना होगा, तो डेबिट साइड का टोटल देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 लाख रुपीस। और क्रेडिट में अभी तक कितना टोटल है यहाँ पे 1 लाख रुपीस, तो बैलेंस कितना बचा 4 लाख रुपीस बचा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग द बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। क्या किया हमने, ब्रॉट डाउन किया, पिछले साल से लेके आए हैं, ठीक है। तो ये हमारी है ओपनिंग एंट्री। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, क्लोजिंग एंट्री की। तो सेकंड हमारा है क्लोजिंग एंट्रीज। और जो क्लोजिंग एंट्रीज होती है ये ईयर के एंड में अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए प्रिपेयर होता है, या हम मेनली कहें कि ईयर के एंड में अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इस पे एक पूरा चैप्टर है, 1 या 2 चैप्टर है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे जो हमारा फाइनल अकाउंट का पार्ट है, लेकिन उसका कुछ पार्ट यहाँ पे दिया गया। तो क्या दिया है कि हमें जो एंट्रीज पास करनी है वो 2 तरीके से पास करनी है, यानी 2 करनी है। एक हमें ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉस्ट है गुड्स का, जो गुड्स का कॉस्ट है और सेल्स वैल्यू जो है दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और ये पता करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितनी हुई। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट आता है जिसमें हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिटरमाइन करते हैं, यानी कि जो पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस निकाला है सेल का और कॉस्ट ऑफ गुड्स का, गुड्स सोल्ड का, ठीक है, उसको हम ट्रेडिंग में लिखते हैं। और उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है प्रॉफिट लॉस में जाता है और वहां से बाकी जो एक्सपेंसेस हमारे डेली के होते हैं बिजनेस के, डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बिजनेस के, उन सब को डिडक्ट करते हैं। जो कुछ भी रिसीप्ट या इनकम होता है वो सब उसमें लिखते हैं, ऐड करते हैं। फिर जो फाइनल रिजल्ट आता है वो नेट प्रॉफिट होता है जिसे हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री देखिए क्या होगा, पहला हमारा क्या है कि सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि कोई भी, अब इसमें हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस लॉस इनकम प्रॉफिट यही सारी चीजें लिखनी है। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग में लिखे जाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में किधर होगा, डेबिट साइड में। लेकिन एक्सपेंसेस कौन सा, जो डायरेक्ट एक्सपेंस हो, डायरेक्ट का मतलब किससे रिलेटेड हो, परचेजेस से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अब एंट्री क्या बनेगी इसकी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस अकाउंट, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब कि जो परचेज से, मैन्युफैक्चरिंग से, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस होंगे, ठीक है, वो हमारे आएंगे किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। यानी डेबिट किया अगर ट्रेडिंग अकाउंट को तो बाकी एक्सपेंसेस क्रेडिट होंगे, जैसे वेजेस, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, हमारे कैरेज, कार्टेज, तो ये हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। और टू सेल्स रिटर्न भी आएगा क्योंकि सेल किया हुआ गुड्स वापस आ गया। और दूसरी एंट्री होगी
सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट होगा क्रेडिट, क्योंकि इनसे पैसा आएगा। सेल किया तो पैसा आया, क्लोजिंग स्टॉक हमने सेल नहीं किया लेकिन उससे पैसा आएगा, और परचेजेस रिटर्न जो खरीदा था वापस कर दिया, तो ये डेबिट होगा और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे ट्रेडिंग डेबिट मिला, ट्रेडिंग क्रेडिट मिला। अब हम फाइंड कर लेंगे डिफरेंस की प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट दिया है तो इसमें से अगर डेबिट ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है, तो ये प्रेजेंट करेगा किसको, ग्रॉस लॉस को। लेकिन अगर इसी की जगह पे क्रेडिट ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, यानी पैसा ज़्यादा आया और खर्च कम हुआ। तो ग्रॉस प्रॉफिट है तो हम उसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और कोई भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट हो जाता है। इनकम प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट, और एक्सपेंस लॉस क्या होता है, डेबिट। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट होगा, और ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर किया इसलिए डेबिट, और अगर ग्रॉस लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें मिल गया या ग्रॉस लॉस जो भी है मिल गया। अब हम फाइनली अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे, बाकी जो एक्सपेंसेस है उन सबको डिडक्ट करके। तो एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उसके बाद जितने भी बचे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जो सेल्स से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो, ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस हो जाएंगे क्रेडिट। फिर इसके बाद अगर कोई इनकम है, रिसीप्ट है, कोई प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाएगा, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया क्रेडिट, और इनकम्स एंड रिसीप्ट्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। फिर फाइनली हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे, सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दें तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट ज़्यादा है तो ये हमारा हो जाएगा नेट लॉस, और अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो ये हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो अगर नेट प्रॉफिट है तो एंट्री क्या होगी, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल में, तो कैपिटल होगा इंक्रीज, और इंक्रीज हुआ तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अगर नेट लॉस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Enter the following in the books of Karan, Delhi, to close his accounts on 31st March 2018. Pass the closing entries. तो फॉर्मेट हमें बनाना ही पड़ेगा, तो फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा। तो यहाँ पे 2018 मार्च 31 हम लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए फॉर्मेट बिना प्रिपेयर किए हम काम नहीं करेंगे, कि फॉर्मेट ज़रूरी है, फॉर्मेट बनाते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, फॉर्मेट बना के ही काम करना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा जर्नल का फॉर्मेट। और अब देखेंगे क्या दिया है, पास द क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक ₹20,000, परचेजेस 60,000, सैलरीज 16,000, सेल्स 88,000, फ्रेट इनवर्ड 4,000, परचेजेस रिटर्न 2,000, सेल्स रिटर्न 3,000, कैरेज आउटवर्ड 2,500, रेंट 3,000, इंश्योरेंस 1,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000, डिस्काउंट रिसीव 1,000, repairs 1,000, electricity ₹1,500, commission received 4,000, interest on investment 1,800, interest debit 1,000, closing stock 40,000। तो सबसे पहले हमें क्या एंट्री करनी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करते हैं ओपनिंग स्टॉक को, परचेजेस को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और सेल्स रिटर्न को। तो यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक देखेंगे कितना दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है यहाँ पे 20,000, तो क्रेडिट में हो गया 20,000। फिर 2 परचेजेस आता है, 2 परचेजेस अकाउंट, और परचेजेस दिया है 60,000 रुपीज़। फिर इसके बाद दिया है क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो सैलरी, सैलरी ऑफिस में दी जाती है, ठीक है, ये सेल्स से रिलेटेड है।
जो प्रोडक्शन में होते हैं या जो कंस्ट्रक्शन में रिलेटेड होते हैं, परचेज से रिलेटेड जो होता है वो वेजेस होता है, प्रोडक्टिव वेजेस होता है, तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। सैलरीज इनडायरेक्ट है, नहीं आएगा। सेल्स अभी नहीं लिखना। फ्रेट इनवर्ड, कोई भी एक्सपेंस है और उसके साथ अगर इनवर्ड है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको लिखेंगे टू फ्रेट इनवर्ड अकाउंट। फ्रेट इनवर्ड कितना है हमारे पास, 4000 रुपीज, 4000। परचेजेस रिटर्न नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न आता है तो सेल्स रिटर्न लिखेंगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न यहाँ पे दिया है 3000 रुपीज। और देखेंगे कोई डायरेक्ट एक्सपेंस ना दिया हो तो दिया है यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड। कैरेज तो एक्सपेंस है लेकिन साथ में आउटवर्ड है, मतलब सेल से रिलेटेड है, इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे, ये इनडायरेक्ट है। रेंट इनडायरेक्ट होता है। इंश्योरेंस 1000, ये भी इनडायरेक्ट है। डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट है। डिस्काउंट रिसीव ये इनकम है तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है। रिपेयर्स एक्सपेंस है लेकिन इनडायरेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कमीशन रिसीव्ड, जितने भी रिसीप्ट और इनकम्स होते हैं वो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाते हैं, यहाँ नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी रिसीप्ट है तो ये भी प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में होगा। इंटरेस्ट डेबिट एक्सपेंस है लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमें नेक्स्ट एंट्री में करना है डेबिट, इसको प्लस कर लें तो 60, 20, 80 और 4, 3, 7, 87,000। तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री में सेल्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो सेल्स देखिए कितना दे रखा है यहाँ पे, सेल्स हमको दे रखा है 88,000 रुपीज। और इसके साथ डेबिट होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। और क्लोजिंग स्टॉक हमको दे रखा है यहाँ पे 40,000 रुपीज़, 40,000 हो गया। फिर इसके बाद आता है परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो परचेजेस रिटर्न हमको दे रखा है 2000। अब इसका टोटल हम करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। और ये हो जाएगा हमारा 90 और 40, 1,30,000। अब देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। तो देखिए क्रेडिट हमारे पास कितना है ट्रेडिंग अकाउंट का, 1,30,000। और डेबिट हमारे पास कितना है, 87,000। तो यहाँ पे अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। कितना होगा, माइनस कर लेंगे, 43,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इनकम या प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 43,000। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे और वो सब प्रॉफिट लॉस में क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हम उनको लिखेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा सबसे पहले आया था सैलरी 16,000, तो टू सैलरीज अकाउंट 16,000 रुपीज़। फिर इसके बाद आया था हमारा कैरेज आउटवर्ड 2,500, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट 2,500 रुपीज़। फिर इसके बाद था रेंट 3,000 रुपीज़, रेंट अकाउंट 3,000 रुपीज़। फिर इसके बाद इंश्योरेंस 1,000 रुपीज़, इंश्योरेंस अकाउंट 1,000 रुपीज़। इसके बाद हमको दिया है डिस्काउंट अलाउड 2,000 रुपीज़, डिस्काउंट अलाउड
अकाउंट 2000 रुपीज़। फिर इसके बाद हमको दे रखा है डिस्काउंट रिसीव, तो इनकम है, क्रेडिट होगा, यानी प्रॉफिट लॉस क्रेडिट जब होगा तब लिखा जाएगा, इसको नहीं लिखना है। रिपेयर से 1000 रुपीज़, रिपेयर्स अकाउंट 1000 रुपीज़। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 1500 रुपीज़, 1500 रुपीज़। फिर नेक्स्ट दे रखा है कमीशन रिसीव्ड, इनकम है, क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, क्रेडिट होगा, जब प्रॉफिट लॉस तब लिखेंगे। और लास्ट हमको दे रखा है यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट 1000, इंटरेस्ट डेबिट, यानी डेबिट का मतलब कि प्रॉफिट लॉस में डेबिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट में लिखा जाएगा 1000। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 to 8 19 9 1 10 to 12 3 15 1 16 17 18 और 10 28,000 रुपीज़ ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारे रिसीप्ट हैं, इनकम है, उनको लिखेंगे। तो उसको लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मेट बना लें, और एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट होगा, तो जो भी इनकम या रिसीप्ट है वो सब डेबिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड 1000, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़। और क्या है यहाँ पे हमारे पास, कमीशन रिसीव्ड 4000 रुपीज़, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज़। फिर इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1800, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना है, 1800 रुपीज़। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो जाएगा, 41516, और ये हो जाएगा टोटल 6800। अब हम देखेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस, तो वो हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो क्रेडिट में कितना है, 43,000, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में है 43,000, डेबिट में है 28,000, और फिर क्रेडिट में है 6,800। तो ये कितना हो जाएगा, 49,800 क्रेडिट का टोटल और 28,000 रुपीज़ डेबिट का टोटल। तो अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट में आता क्या है, इनकम या प्रॉफिट, तो क्रेडिट यानी प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 28,000 अगर हम माइनस कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 21,800 रुपीज़ मिल जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जब प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ट्रांसफर होता है नेट प्रॉफिट, और कैपिटल को इंक्रीज करता है तो कैपिटल होगा क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा, 21,800 रुपीज़ आ गया नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा था क्लोजिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्रीज के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। इसका पूरा आपका एक चैप्टर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम, जैसे किसी को डेबिट करना था तो क्रेडिट कर दिया, या डेबिट को रिकॉर्ड किया क्रेडिट को छोड़ दिया, एंट्री में गलती की या लेज़र पोस्टिंग में एंट्री की। तो ये एरर्स जो होते हैं उनको रेक्टिफाई करना होता है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। इसके लिए पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होती क्या है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र एंट्रीज। अब ट्रांसफ़र एंट्रीज क्या है कि जैसे आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और इसको लिख दिया ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, या दे दिया हो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसी को बोलते हैं जो है ट्रांसफर
एंट्रीज। अब ये एंट्री कैसे, अभी ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले देखो कि किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट लॉस में। अब इसके ट्रांसफर करने का इफेक्ट इसके किस साइड में पड़ेगा, डेबिट में या क्रेडिट में। तो प्रॉफिट लॉस में तो हमें पता है एक डेबिट जिधर एक्सपेंस लॉस, दूसरा क्रेडिट जिधर इनकम प्रॉफिट लिखते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो होगा क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि इसके कहां पे ट्रांसफर हुआ, क्रेडिट में ट्रांसफर हुआ, जो भी अमाउंट हो। और ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर हम कहां से कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि उसके डेबिट साइड में लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट एक्सेस रहा होगा तो डेबिट को बराबर करने के लिए बैलेंस लिखा होगा एक्सेस, तो इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। ठीक, ये होती है ट्रांसफर एंट्रीज। फिर आती है एडजस्टमेंट एंट्रीज, जो कि आपने जर्नल में पढ़ा था, है ना, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख दिया, क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख दिया। आपको दे दिया डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर दे दिया। तो ये सब आपके क्या है, एक्रूड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, बैड डेप्ट है, लॉस बाय थेफ्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस में आपको पता है कि ये वेजेस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, हमने पे नहीं किया है तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा जाएगा। डेप्रीशिएशन हमारा लॉस है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और लॉस किस पे हुआ, फर्नीचर, तो फर्नीचर की वैल्यू कम होगी, फर्नीचर एसेट से डिक्रीज होगा, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट हमारा और लास्ट आज का, एंट्रीज फॉर डिसऑनर ऑफ बिल। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज का भी एक पूरा चैप्टर है, लेकिन ये जो डिसऑनर है ये कैश बुक में आया है, एक बार एक आध जगह आया भी होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर दिया, या बिल ऑफ एक्सचेंज किसी को दिया तो ऑनर्ड हो गया, ऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस ऐसे लिखा मिला। लेकिन अगर डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, तो डिसऑनर पे क्या होता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है जिससे मिला था हमको, जब डिसऑनर का मतलब कि उसका पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ, तो हम वो बिल ऑफ एक्सचेंज उसको वापस करते हैं। तो जिससे बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है उसको बोलते हैं ड्राई, ड्राई हो जाएगा डेबिट। और बिल्स रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमें मिला था वो डिसऑनर हुआ, तो बिल ऑफ एक्सचेंज वापस करेंगे तो बिल रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये भी एक एसेट्स होता है, वापस कर दिया तो ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, बाकी इसमें कंडीशन बहुत सारे होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू डेट तक या मैच्योरिटी तक जो है ड्रॉर, यानी जिसको पैसा मिलना है, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया उसने अपने पास रखा, या उसको जो है उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, या उसने उसको एंडोर्स कर दिया, या फिर उसने उसे अपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा। तो सारे कंडीशन में डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके चैप्टर में, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ, यानी ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 12 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।